और अब बात उस जाबाज अफसर की जो हिंसा में फर्ज की राह में जरा भी नहीं डिगे, घायल हो गए और कई दिन आईसीयू में भर्ती रहे। गोकलपुरी के एसीपी अनुज कुमार अब खतरे से बाहर हैं, लेकिन वो दिन उन्हें याद है। एसीपी को बचाते हुए हेड कांस्टेबल रतनलाल शहीद हो गए थे। इस वक्त हमारे साथ अनुज आईपीएस ऑफिसर जो एसीपी गोकलपुरी वो मौजूद हैं। दरअसल अनुज के चोट लगी है और ये चोट तब लगी थी जब ये दंगे भड़के थे, यानी 24 तारीख को लगी थी जब अनुज चांदबाग पर मौजूद थे। अनुज के साथ डीसीपी अमित शर्मा भी मौजूद थे जिनके अभी भी गंभीर चोट लगी है, वो अस्पताल में एडमिट है। और वहां पर हेड कांस्टेबल रतन भी थे जिनकी दुर्भाग्यपूर्णवश डेथ हो गई है। अनुज हमें पूरा अकाउंट बताएंगे किस तरह से इन्होंने मंजर देखा जब ये पूरा वाकया हुआ। अनुज आपसे जानना चाहूंगा कब की बात है और आप उस वक्त कहाँ थे, क्या सिचुएशन थी? ये 24 तारीख की घटना है। 24 तारीख की सुबह 11:30-12 बजे के आसपास का वाकया है। उस वक्त हमारी पोजीशन, मेरी, डीसीपी सर की, रतन की, बेसिकली जो ऑफिस स्टाफ है, थोड़ा बहुत लोकल पुलिस पर्सनल और 2 कंपनीज हमारे साथ में थी। उस वक्त हम उसी पॉइंट पर चांदबाग मजार से तकरीबन 80-100 मीटर आगे उसी पॉइंट पर मौजूद थे। 23 तारीख को वहाँ पर कुछ प्रोटेस्टर्स ने जो वजीराबाद रोड है उसको जाम कर दिया था, जिसको काफ़ी मशक्क़त के बाद देर रात में खुलवाया गया था। तो नेक्स्ट डे के लिए हमारे पास डायरेक्शंस यही थी कि ये रोड को क्लियर रखेंगे, जो भी किसी भी तरीके का प्रोटेस्ट है या जो भी है वो अपने सर्विस रोड तक कन्फाइन रहेगा, चूँकि वो एक इम्पॉर्टेंट रोड है जो सिग्नेचर ब्रिज को आगे बोपरा बॉर्डर और गाजियाबाद से कनेक्ट करती है। तो इसीलिए हमने वहाँ ऑलरेडी फोर्स डिप्लॉय कर रखी थी। तो उस वक्त हमारे पास जैसे बात हुई है कि 2 कंपनी और कुछ लोकल पुलिस पर्सनल अलॉन्ग विद माय ऑफिस स्टाफ, डीसीपी सर, हम सब लोग वहाँ पर उस वक्त मौजूद थे। तो एकदम अचानक कैसे ये सिचुएशन बदल गई और उस समय कैसे पत्थरबाजी शुरू हुई? धीरे धीरे, मैं ये भी नहीं कहूँगा धीरे धीरे, काफ़ी लोग जो है वहाँ जमा होना शुरू हो गए और जिसमें महिलाएं भी शामिल थी, महिलाएं फ्रंट पर थी। तो वो प्रोटेस्ट करते हुए वजीराबाद रोड की तरफ आने लगी। हम उनको समझा रहे थे, परसुएड कर रहे थे कि आप जो है रोड पर मत आइए, आप जो अपने आप को सर्विस रोड तक कन्फाइन रखिए। मगर चूंकि भीड़ बहुत ज़्यादा इकट्ठी होने लगी थी तो वो आराम से वो बिना सुने हमारी जो भी गुजारिश थी उस पर बिना ध्यान दिए वो आगे तक आने लगे। हम उनको जो शील्ड थी उसके थ्रू और थोड़ा जो फीमेल स्टाफ था उसके थ्रू हम उनको धीरे धीरे सर्विस रोड की तरफ पीछे कर भी रहे थे। इन बिटवीन जो चीज़ मुझे बाद में पता चली कि आई थिंक इस तरीके की र्यूमर मॉन्गरिंग हुई है कि पुलिस ने फायरिंग कर दी है जिसमें महिलाएं बच्चे मारे गए हैं। मे बी, मैं इसे भी ऑथेंटिकेट नहीं कर सकता, कि बाद में लोगों ने मुझको बताया है, तो मे भी शायद इस वजह से बिल्डअप और एक्सेलरेट हो गया। तो जितनी भी पब्लिक थी, जो क्राउड थी, वो सर्विस रोड में आकर इकट्ठा हो गई और वो काफ़ी हैवीली पॉपुलेटेड एरिया है, पीछे तक भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई। तो यहाँ पर फोर्स भी, चूंकि वो सर्विस रोड में आगे तक इकट्ठी हो गई थी, तो फोर्स भी उनको काउंटर करने के लिए थोड़ा सा स्प्रेड हो गई, बट वो थिनली स्प्रेड हो गई और हमारे और उनके बीच में डिस्टेंस जो है बहुत कम था, हार्डली 15 से 20 मीटर का डिस्टेंस था। और हमारे पीछे जो डिवाइडर हो वो एज अ वॉल काम कर रहा था। अनायास ही किसी ने शायद पहला पत्थर चलाया हो। हम ये बताना चाहूँगा कि वो सर्विस रोड पर कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था, तो इस वजह से वहाँ पर बहुत सारा कंस्ट्रक्शन मटेरियल अवेलेबल था, काफ़ी सारे पत्थर वगैरह। और इन फ्लैश अगर देखते हैं तो लोगों के पास जो है बेलचे, कुदालें और फावड़े वगैरह भी दिखे। तो एक बार पत्थरबाजी जैसे ही स्टार्ट हुई तो वो इतनी ज़्यादा, मैं कहूँगा कि वो हावी हो गए और चूँकि डिस्टेंस कम था तो हम दोनों के बीच ये टीयर गैस वगैरह भी उतनी इफ़ेक्टिव नहीं रही। अब उसी अफरा तफरी में जब 5-10 मिनट में थोड़ा सा एकदम कॉन्शियसनेस रिगेन करी, तो सबसे पहला जो मेरा ध्यान था वो डीसीपी सर को लेकर था। सर कहाँ पर हैं? सर को देखने लगे तो सर एक डिवाइडर के पास, सर के काफ़ी चोट थी, उनके मुंह से खून आ रहा था, सर अनकॉन्शियस थे। तो तब जो है हम भी थोड़ा सा, मैं कहूँगा कि थोड़ा होपलेस हो गए। लेकिन सर को लेकर वहाँ से पहली चीज़ जो माइंड में आई थी वही थी कि सर को
लेकर यहाँ से तुरंत निकलना है। ये भीड़ बहुत ज़्यादा उग्र हो चुकी है। हम सड़क पर सीधे चलने की बजाय हम यमुना विहार की तरफ भागे और सर को लेकर हम यमुना विहार की तरफ निकले, क्योंकि सीधे जाते तो हम, मेरे साथ 2 लोग और थे, सर का एक कमांडो था और एक कांस्टेबल और था, हम 3 लोग सर को लेकर अगर हम सीधे जाते तो मे भी शायद हम भी लिंच हो जाते। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।